हम अपनी महानता पूर्णता को भूल गए। अब व्यक्ति बन के छोटे हो गए और बड़ा होने में लगे हैं। अब बड़े होने में लगे हैं, जागने की जरूरत नहीं, सुखी होने में लगे हैं, जागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन नहीं जागने देता? संसार का लोभ, संसार का मान, संसार के पाने की सुख और जीवन पाने की लिप्सा, इसी को बढ़ाने में लगी है। अर्थात स्वप्ने को ही लंबा कर रहे हैं, जाग नहीं रहे। यदि जाग जाए तो काम बन जाए। एक वाक्य कहकर थोड़ा ध्यान कराएंगे। नरपत एक सिंहासन सोया, स्वप्ने भया भिखारी। पूरा सोया होता तो स्वप्न नहीं होता, गहरी नींद में स्वप्न नहीं होता। एक नरपति सोया, जगत को तो भूल गया, राज्य को तो भूल गया, राज्य नष्ट नहीं हुआ, ज्यों का त्यों सुरक्षित है। अछत राज स्वप्ने दुख पाया, सो गत भई हमारी। अर्थात ब्रह्म को भूल गए, परमात्मा को भूल गए और देह को देख रहे हैं। सत्य को भूलकर झूठ को देख रहे हैं। व्यापक को भूल गए, व्यक्ति को देख रहे हैं। मैं हूं, तुम हो, ये देख रहे हैं। परमात्मा नहीं दिख रहा, परमात्मा को भूल गए। इसका नाम नींद है। कुछ न दिखने का नाम नींद नहीं, कुछ न दिखने का नाम गहरी नींद है। और कुछ न दिखे कुछ दिखे, इसका नाम नींद और स्वप्न। तो सत्य न दिखे, संसार दिखे, और संसार को देखकर मरना दिखे, जन्मना दिखे, मेरा तेरा दिखे, और इसी में फंसे रहें और इसी को ठीक करने में लगे रहें। इसलिए नींद नहीं खुलती, इसको ठीक करने में लगे हैं। ये ठीक नहीं होगा, ये नहीं देख रहे, ये ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक को खोजा जाना चाहिए। इसलिए हमको हमारी नींद नहीं खुल रही है। साधु महात्मा वाणी जगाती है, फिर भी इसी को हम सच देखते हैं। जो गुरुवाणी सच दिखाती है उसमें देखने में रुचि ही नहीं, क्योंकि हम ये हैं अमर होना चाहते हैं। जो वाणी चाहती है कि तुम अमर हो जाओ, चाहते तो हम वही हैं, पर वाणी के द्वारा अमर नहीं होना चाहते। उसको कहते हैं तो बातें हैं, कहने से क्या होगा? हम प्रैक्टिस करेंगे तो अमर हो जाएंगे। बहुत लोग अमर होना चाह रहे हैं। नास्तिक भी, जो ईश्वर को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, वाणी को नहीं मानते, वो भी मरने को तैयार नहीं है। तो जीना तो नास्तिक भी चाहता है, पर सत्य पर विश्वास ही नहीं करता, जागेगा कैसे? इसलिए जो सत्य को जानना नहीं चाहते, वाणी सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, वो सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे और उनकी समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए वाणी पर विश्वास करते हुए हम आगे चलें। पहला उपाय है नाम का जप। श्वास श्वास में सुमिरन करना, श्वास ग्रास ना बिसरे। तो एक एक श्वास में, चूंकि मैं केवल एक धर्म के लिए बोलने नहीं आया, मानव मात्र के लिए बोलने आया हूं, और मानव मात्र के लिए वाणी है। वाणी कोई सिखों के कल्याण के लिए नहीं बनी, पर वो सिख हैं जो वाणी पर विश्वास करते हैं। वाणी का विश्वास करके जो वाणी के सहारे चलते हैं वो सिख हैं। कोई भी वाणी पर विश्वास कर सकता है, तो वाणी का विश्वास करके साधना कर सकते हैं। हम श्वास श्वास में पहले नाम जपें। नाम जप के दो विधियां हैं। एक में सिर्फ मन लगाना, ध्वनि पर अर्थ का विचार नहीं करना, सिर्फ मन लगाना। जैसे संगीत में मन लगता है, गाने में कोई अर्थ, ध्वनि, कोई बाजा बजाता है कुछ न गाए तो ध्वनि में भी मन मस्त हो जाता है। तो मन को मगन करने के लिए किसी शब्द में भी हम मन को लगा सकते हैं, पर अर्थ का जब विचार करेंगे तो हमारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो अभी हम आज एक सुझाव देंगे, जो जिस संप्रदाय के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, वो कोई नाम का अभ्यास करें, मन लगाएं। शर्त यह है मन लगे, सुख का अनुभव हो, मन एकाग्र हो जाए, ये पहली साधना। समझ में आ जाए, ये दूसरी साधना। तो आज अभी हम मन लगाने की बात कहेंगे, और मन लगाने के लिए अक्सर हम भी वाहेगुरु का ही अभ्यास कराते हैं। यूं तो सो हम, वाहेगुरु, राम, इस तरह से दो भागों में बट जाने वाले किसी शब्द की प्रैक्टिस श्वास के द्वारा की जा सकती है। आज अभी हम इतना ही करेंगे, कल के प्रयोग और ढंग के करेंगे। आप सबसे आग्रह है, जो जहां बैठे हैं, जो जहां सुन रहे हैं,
कई बार हम भी टीवी के सामने बैठे होते हैं चैनल के, तो वहाँ 10 लोग होते हैं, कोई बातचीत करने लगता है, दिल भी करता है कि और कोई बात न करे, पर परिचित हैं, दोस्त हैं, मेहमान हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। हमारा समय सुनते समय भी उसमें पूरा लाभ नहीं मिलता। मैं समझता हूँ यदि चैनल में भी ईमानदारी के साथ चैनल इसीलिए खोला जाए कि हम तो यहाँ कुछ सीखने बैठे हैं, ये गपशप के लिए नहीं है। यदि ऐसा हम ध्यान दें तो चैनल भी वही काम करेगा जो गुरु ग्रंथ साहब के पास बैठकर करते हैं। वो हम चैनल के सामने भी हम गुरुवाणी को सुने और अभ्यास करें, ऐसा लगे जैसे दुनिया है ही नहीं। हमारा समय साधना के लिए है, तो जो जहाँ बैठे हैं आंख बंद कर सकते हैं, आंख बंद करके श्वास अंदर ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। श्वास का आना और जाना, आनापान, इनहेल एक्सेल, रेचक और पूरक, पूरक और रेचक, इसके सहारे नाम का सुमिरन भजन कर सकते हैं। इसमें सच्चाई, एकाग्रता और प्रसन्नता, यदि हम प्रसन्नता से नहीं कर पाते तो अभी बात नहीं बनेगी। यूं तो जप का लाभ है भाव कुभाव अलख आनसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। कुछ तो लाभ है ही, लेकिन यदि प्यार से हो तो उसी समय लाभ मिलेगा, क्योंकि खेत पड़े पे उपजे उल्टो सीधो बीज, किसी तरह से बो दोगे बीज तो उगेगा। पर यदि आप जरा ध्यान से जाप करेंगे तो कल उसका लाभ तो होगा ही, करते समय भी आप आनंद का अनुभव करेंगे, एकाग्रता का अनुभव करेंगे, अवेयरनेस, होश का अनुभव करेंगे, और धीरे धीरे जगत से छुटकारा होना शुरू होगा। इसलिए नाम लेते ही संसार से पीछा छूटने लगता है, पर प्रेम से करें, एकाग्रता से करें। तो अब आंख बंद करके श्वास धीरे से लें और छोड़ें। फिर मैं थोड़ा करके भी बताऊंगा। जिनका ध्यान अभी नहीं लगता है, ताकत से न करें, पर प्यार से करें और थोड़ा जल्दी करें। जैसे वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ऐसे श्वास श्वास में बार बार होश में रह के वाहे गुरु। बिना नाम की थोड़ी देर श्वास न आवे न जावे। श्वास तो तुम्हें बिल्कुल होश नहीं होता, गहरी नींद में भी चलती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी श्वास नींद में न चलती हो, पर नींद में क्या है पता नहीं चलता। सब लोग सोने पर भी शरीर पड़ा होता है, श्वास चलती होती है, जीवित होते हो, लेकिन देह का पता नहीं होता। तो एक स्वप्न देखते हो और वहां मृत्यु हो जाए तो मृत्यु देखने लगते हो। इसलिए होश की आवश्यकता है, श्वास की नहीं। श्वास तो सोने पे चलेगी, शरीर तो सोने पर भी रहेगा, पर हमारी सुरति, हमारा ध्यान देह में, श्वास में नहीं रहता। तो अभी क्या करना है, सब जगह से ध्यान समेट करके अपने देह में और अपनी श्वास में ले आना है, और श्वास के साथ वाहेगुरु इस मंत्र में, वाहेगुरु इस मंत्र में ले आना है, और धीरे धीरे वाहेगुरु शब्द और अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए मौन में चले जाना है। मौन में क्यों, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। वहां मन नहीं रहता, जहां अबोल हो जाओगे मन खो जाएगा, पर थोड़ी देर मन खोएगा फिर मन आएगा। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई। या यूं कहो, जस वह है तस लख है बिरला कोई। कोई उसे लख पाएगा जहां मन रहता है नहीं रहता, शब्द रहता है शब्द नहीं रहता। शब्द से भी, वो वाणी से भी परे है, वाणी का विषय नहीं। कबीर साहब ने कहा, वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर। चारों वेद वहां मजदूर हैं, वाणी वहां पानी भरती है जहां कबीर साहब हैं। ऐसे ही आप भी वहां जाएं जहां सब न रहेंगे, वाणी भी नहीं रहेगी, जाप भी नहीं, लेकिन जाप करोगे तब वहां जाओगे। इसलिए वाहे गुरु, आंख बंद, श्वास लेते में वाहे,
स्वास्थ्य।